तो आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में शिव मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। 101 साल बाद महाशिवरात्रि का विशेष संयोग है। शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग बना है। ये बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के भक्त उपवास रखते हैं। इस दिन लोग शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तो ये बता दें, आज आपको महाशिवरात्रि आज है, ऐसे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 101 साल बाद महाशिवरात्रि का विशेष संयोग ये बन रहा है। देवालयों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए कतार लगा चुके हैं और दर्शन करने के लिए सुबह सुबह ही श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए, महादेव को मनाने के लिए, महाशिवरात्रि पर उनके दर्शन पाने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो लग चुकी है। और बाबा महाकाल में आज खास आरती की जाती है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि विशेष संयोग भी आज बन रहा है। 101 साल बाद ये विशेष संयोग बन रहा है और इसीलिए खास तैयारियां की गई है महाशिवरात्रि को लेकर। विशेष पूजा अर्चना आज के दिन यहां पर की जाएगी महाशिवरात्रि पर महाकाल को मनाने के लिए। तो हर हर महादेव के जयकारे आज मंदिरों में गूंजते हुए नजर आएंगे। महाशिवरात्रि के दिन 101 साल बाद महाशिवरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है। तो अपनी मनोकामनाओं के साथ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये आपको बता दें कि पूजा पाठ के विशेष बंदोबस्त जो है शिव मंदिरों में आज किए गए हैं। तो आज महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होगा। शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे। अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संत हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे। 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासी का और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा रहेगा। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्था की है। सबसे पहले जूना अखाड़ा, अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े को स्नान के लिए समय दिया गया है। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा अपने साथी आनंद के साथ अपनी छावनी से हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा में स्नान करेंगे। फिर महानिर्वाणी अपने साथी अटल के साथ कनखल से हर की पौड़ी की ओर रुख करेंगे। तो अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए साधु संत पहुंच चुके हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंभ पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे। 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासियों का और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा होगा। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर कर ली गई है शाही स्नान के लिए। तो अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे, शाही स्नान करेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, ये तस्वीरें। तो दर्शन पूजन के लिए लोगों का पहुंचना शुरू सुबह से ही हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बता दें हरिद्वार कुंभ मेले में पहला शाही स्नान आज है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी आज है। विशेष इंतजाम, विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले का पहला शाही स्नान आज है और इसी शाही स्नान को लेकर पूरी तैयारियां, पूरे बंदोबस्त जो हैं वो कर लिए गए हैं।
आज महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होने जा रहा है। ये बता दें आपको, इस शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साथ साधु संत की आस्था की डुबकी लगाने वाले व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, बंदोबस्त दुरुस्त किए गए हैं। अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संत हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे। 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासियों का और एक ब्रह्मचारी अखाड़ा रहेगा। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्था की है। सबसे पहले जूना अखाड़ा, अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़ों को स्नान के लिए समय दिया गया है। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा अपने साथी आनंद के साथ अपनी छावनी से हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान करेंगे। फिर महानिर्वाणी अखाड़ा अपने साथी अटल के साथ कनखल से हर की पौड़ी की ओर रुख करेंगे। तो ये तस्वीरें सीधे हरिद्वार से भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे। और आज विशेष संयोग भी है, शाही स्नान, पहला शाही स्नान भी आज होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी आज के दिन है और 101 साल बाद विशेष संयोग भी बन रहा है, यानी कि कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं आज महाशिवरात्रि पर। और इसी महाशिवरात्रि के दिन पर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा निकालकर साधु संत जो है, जितने अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे। खास इंतजाम किए गए हैं, लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज विशेष दिन पर लोग भी यहाँ पर मां गंगा में स्नान कर अपने पाप धो पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो कुंभ मेले का पहला शाही स्नान, हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, पहला शाही स्नान, महाकाल का दिन, आज महाशिवरात्रि, 101 साल बाद विशेष संयोग, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले महाशिवरात्रि की तस्वीरें हम दिखाते हैं, शाही स्नान की तस्वीरें हम दिखाते हैं शिल्पा, क्योंकि जो विहंगम दृश्य इस समय हम देख रहे हैं, मेरे पीछे, ठीक पीछे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और जो स्नान है, सबसे पहले अखाड़े स्नान करेंगे। जो पारंपरिक स्नान की प्रक्रिया है वो जब अखाड़े स्नान करेंगे उसके बाद ही शुरू होगी, लेकिन ये सुबह का पहला स्नान करा जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचने शुरू हो गए थे। और आप सीधी तस्वीरें देखिए, अभी गंगा की आरती हुई है, माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है और यहाँ पर जो दृश्य इस समय हम देख पा रहे हैं, चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। गंगा आरती के बाद धीरे धीरे इस घाट पे लोगों का जो जमावड़ा है उसे कम किया जाएगा, रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो अखाड़े हैं उनका स्नान का जो पूरा कार्यक्रम है जो तय किया गया है उसके मुताबिक उसे किया जाए। 8 बजे से जो स्नान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और आप देख सकती हैं व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर अलग अलग तरीके की व्यवस्था की है। इस समय जो तस्वीर आप देख रही हैं वहाँ वहीं से एंट्री होगी और वहीं से तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आएंगे। जो इस समय अभी दृश्य आप देख रही हैं ये सुबह का दृश्य है और इस दृश्य में अभी और परिवर्तन आएगा और ज़्यादा भव्यता शिल्पा इसमें नज़र आएगी, क्योंकि जब भी आप महाशिवरात्रि के स्नान की बात करते हैं, शिवरात्रि हर महीने आती है लेकिन ये महाशिवरात्रि होती है और इसका महत्व अलग है। और जब आप हरिद्वार में आते हैं, हर के द्वार यानी भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचते हैं तो वो और ख़ास हो जाता है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इस
दृश्य का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सड़कों के जरिए अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। यानी भीड़ जो है शिल्पा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब स्नान की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले इस भीड़ को डाइवर्ट भी किया जाएगा। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके पीछे गौ घाट है। हम लगातार गौ घाट, गणेश घाट, अलग अलग जो घाट हैं वहाँ की तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ेगी और भी आपको तस्वीरें में दिखाने की शिल्पा कोशिश करता हूँ। आप देखिए अभी आरती संपन्न हुई है और उसके बाद भी जो अस्थि प्रवाह घाट है वो भी इसके आगे जाता है। अभी हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं। धीरे धीरे जो दृश्य है वो और बदलता जाएगा। देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लग पा रहा है कि अभी जब दिन चढ़ेगा और तो कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो। आप अपनी नजरों से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम और लोग भी यहां पर पहुंचे कि पहला शाही स्नान है, विशेष है और बड़ा दिन है। ऐसे में व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त वहां पर दिख रही हैं आपको? देखिए व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हमारी जब बात हुई चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी से, उन्होंने मेला परिसर में कोरोना को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी की उसका भी जिक्र किया और कहा कि जो एसओपी बनाई गई है उसका उल्लंघन जो भी करते हुए पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं को मेले में आने के लिए RT-PCR जो कोरोना की रिपोर्ट है उसको कराने के भी आदेश दिए गए हैं। ऑनलाइन उसे आप अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सुविधा दी गई है और ये 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। इस पर भी लगातार संशय बना हुआ था कि 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हर चीज़ साफ कर दी है क्योंकि संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है शिल्पा, और ये इतना आसान नहीं होता है कि आप हर एक शख्स की रिपोर्ट चेक करें। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो रूट्स हैं उनमें भी डाइवर्ट किया है। हर एक जगह पर चेकिंग की जा रही है। तो यहाँ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासन की भी है। स्पाइस हेल्थ ने भी कुंभ में खास इंतजाम शिल्पा किए हैं। स्पाइस हेल्थ के भी अलग अलग जगह पर हमने देखे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपके स्वास्थ्य की जांच की बात करते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आपकी जांच कर सकते हैं वो। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अभी जो विहंगम दृश्य इस समय हम देख रहे हैं, इस दृश्य को आपको और तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक ब्रिज की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए शिल्पा, धीरे धीरे जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। अब जो घाट के उस तरफ लोग हैं वो इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा जो रिवर बैंक है उसे पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो ये स्थिति भी है। वहाँ पर भी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। हर एक पॉइंट पर लगभग 100 मीटर पर, 50 मीटर पर पुलिस के जवान, PSC के जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम खास व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल मृदुल, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त की गई हैं। मृदुल, शाही स्नान, क्योंकि पहला शाही स्नान होगा ये हरिद्वार कुंभ का, कितने बजे से पहला शाही स्नान यहाँ पर होगा और ये जो अखाड़े शाही स्नान करेंगे तकरीबन आज कितने देर तक ये शाही स्नान पूरा समाप्त होगा, क्योंकि शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी उसके बाद ये शाही स्नान किया जाएगा? बिल्कुल, शाही स्नान की बात करें तो आज महाशिवरात्रि है, यानी 11 मार्च का दिन है। आज बड़ी तारीख है और सबसे बड़ी तारीख, जैसा शिल्पा आपने शुरू में ही जिक्र किया, सबसे बड़ी तारीख है आज और सबसे बड़ा महत्व भी इस स्नान का माना जाता है। तो शाही स्नान लगभग 8 बजे से हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पेशवाई है, जो धर्म ध्वजा है वो पहले ही स्थापित हो चुकी है, पेशवाई निकाली जा चुकी है। अभी तो स्नान जो चल रहा है ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जा रहा है, लेकिन जब अखाड़े आएंगे तब अलग तरीके की व्यवस्था होगी। और इसलिए लगातार हम ये बात बता रहे हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में शाही स्नान को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, यानी कि मृदुल पूरी व्यवस्थाएं हैं। 8 बजे से शाही स्नान, वो तस्वीरें भी आपके जरिए जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो ये बता दें आपको 8 बजे से शाही स्नान जो है वो शुरू होगा। व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त है, जैसा कि तस्वीरें हमारे सहयोगी मृदुल दिखा रहे थे किस तरीके की भीड़ अभी देखने को मिल रही है और दिन चढ़ते चढ़ते लोगों का और आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन तस्वीर थोड़ी बदली हुई भी नजर आएगी क्योंकि शाही स्नान आज है, महाशिवरात्रि का पर्व है। तो जब शाही स्नान होगा अखाड़ों का तो अलग थोड़ी सी तस्वीर होगी, लेकिन लोगों का सिलसिला जो है आने का वो यहाँ पर बदस्तूर इसी तरीके से आज जारी रहने वाला है, क्योंकि महाकाल का वार भी आज है, महाशिवरात्रि है और 101 साल बाद विशेष संयोग जो है वो आज के दिन बन रहा है। इसीलिए हर कोई हर की पैड़ी में आज डुबकी लगा अपने पाप जो है धोना चाहता है, कुछ पुण्य कमाना चाहता है और लोगों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, हर की पौड़ी पर डुबकी लगा रहे हैं और महादेव को याद भी कर रहे हैं, माँ गंगा को शीश नवा रहे हैं।
तो आज हरिद्वार महाकुंभ की अगर बात की जाए, इस कुंभ में 8 बजे से शाही स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि अखाड़ों का आना शुरू हो जाएगा 8 बजे से। तो महाशिवरात्रि पूरा देश मना रहा है, लेकिन उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत 9 दिन पहले से हो गई है। बुधवार को शिव नवरात्र के 8वें दिन मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रंगोली, हार, फूल माला से सजाया गया। बाबा ने भक्तों को शिव तांडव रूप में दर्शन दिए। मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि के मौके पर मात्र 25,000 श्रद्धालुओं को ही महाकाल मंदिर में दर्शन की अनुमति दी। तो बाबा महाकाल का आज विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। शिव नवरात्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूजा अर्चना पहले से ही शुरू हो चुकी है, 1 हफ्ते पहले से, और ऐसे में आज के दिन विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। ये कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, लेकिन पूजा अर्चना बाबा महाकाल की पहले से ही शुरू यहाँ पर कर दी गई। और ये भी बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर मात्र 25,000 श्रद्धालु जो हैं महाकाल मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को देखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं। और सीधे उज्जैन के महाकालेश्वर आपको इस वक्त लिए चलते हैं भस्म आरती में। तो उज्जैन के महाकालेश्वर से सीधी तस्वीरें, महाकाल के दर्शन घर बैठे आप कर सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर यह अद्भुत दर्शन, महाकाल का विशेष श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि आज विशेष संयोग भी है। और ऐसे में बाबा महाकाल को प्रसन्न करने की कोशिश, बाबा महाकाल को मनाने की कोशिश, विशेष पूजा अर्चना बाबा महाकाल की आज की जा रही है। विशेष श्रृंगार जो है बाबा महाकाल का, भस्म आरती यहाँ पर इस वक्त, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज के दिन विशेष संयोग क्योंकि बन रहा है और महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार, भस्म आरती इस वक्त यहां पर, और बाबा से अपनी मनोकामना जो है वो हर कोई मांग रहा है। और बाबा के दरबार में हाजिरी भी आज लगा रहा है, क्योंकि आज के दिन और खास है बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना। महाशिवरात्रि का वार है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो ऐसे में बाबा को मनाने की पूरी कोशिश जो है वो हर भक्त की रहती है, ताकि बाबा महाकाल उन पर अपनी कृपा जो है वो बनाए रखें इसी तरीके से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रृंगार बाबा महाकाल का फिलहाल किया जा रहा है। छत्र चढ़ाया जा रहा है बाबा महाकाल को, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, भस्म आरती बाबा महाकाल की जाएगी। तो ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बाबा महाकाल का श्रृंगार फिलहाल इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। विशेष श्रृंगार किया जाता है आज के दिन, महाशिवरात्रि का दिन है चूंकि, और विशेष आरती, पूजा अर्चना जो है विशेष तरीके से आज की जाती है महाशिवरात्रि के दिन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और श्रृंगार जो है वो अद्भुत बाबा का आज के दिन नजर आता है। हर दिन बाबा का श्रृंगार होता है, लेकिन आज के दिन क्योंकि बाबा का विशेष दिन है, आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए आज अलग तरीके से श्रृंगार, अलग तरीके से हर चीज बाबा को मनाने के लिए की जाती है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आप साफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से बाबा को सजाया जा रहा है, महाकाल को अलग छवि आज के दिन दी जा रही है। वस्त्र उड़ाए जा रहे हैं, गहने पहनाए जा रहे हैं, और ये बाबा को छत्र भी चढ़ाया गया और बाबा को मुकुट जो है वो भी पहनाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम सीधे आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन के खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुल गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गर्भगृह में जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जल,
फल, फूल, बेलपत्र बाहर से चढ़ाया जा सकेगा, जिसे पाइप के जरिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहुंचाया जाएगा। मान्यता यह है कि पवित्र नर्मदा नदी के जल में स्नान करके इसी जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। कोरोना महामारी को लेकर मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के सभी द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो भगवान भोलेनाथ के भव्य दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं ओमकारेश्वर। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करवाया जा रहा है लोगों से, लेकिन ये विशेष अद्भुत दर्शन आज के दिन कोई चूकना नहीं चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए हर कोई अपनी हाजिरी जो है वो महाकाल के दरबार में लगाता हुआ नजर आ रहा है। विशेष रूप से श्रृंगार आज जो है वो किया गया है। श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हर कोई आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। राजनांदगांव में पर्व की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आगाज शहर के गुरुद्वारा चौक से शंखनाद के साथ महाकाल की भव्य आरती के बाद किया गया। शोभा यात्रा में शहर के सभी राजनीतिक दलों, धार्मिक सामाजिक संगठनों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात और झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बाबा भोलेनाथ की बारात में भूत पिशाच, घोड़े, हाथी, मोर की वेशभूषा में लोग नाचते नजर आए। वहीं बस्तर से पहुंचे आदिवासियों ने भी महाकाल की भव्य शोभा यात्रा में आकर्षक नृत्य किया। जगह जगह शोभा यात्रा का फूलों की बारिश से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का दूसरा साल है। हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ते जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं और बाबा महाकाल में ये पूरा शहर हो चुका है। इस पूरे जुलूस में लगभग 10,000 लोग शामिल हैं और अन्य बाजे गाजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। तो आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन पर्व के एक दिन पहले ही धमतरी शिव भक्ति में लीन हो गया। शहर में बनारस की तर्ज पर शिव जी की बारात निकाली गई, जिसके लिए खास तौर पर ओडिशा का पारंपरिक बाजा मंगवाया गया था। बाजे के साथ ओडिशा के कलाकार राक्षस रूप में बारात के साथ थिरकते चल रहे थे। भोलेनाथ की बारात में दुर्ग की राष्ट्रीय बैंड पार्टी, धमतरी के युवाओं का अखाड़ा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की झांकी के साथ कई झांकियां, धुमाल बग्गी, दुर्ग की 8 घोड़ियां आकर्षण का केंद्र रही। शहरवासियों के लिए ये नया अनुभव रहा। बारात का जगह जगह स्वागत हुआ। बुडेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के सहयोग से बनारस की तर्ज पर पहली बार भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली। विंध्यवासिनी मंदिर से शहर होते हुए इतवारी बाजार स्थित बुडेश्वर मंदिर तक बारात निकाली गई। यह परंपरा बनारस में होती है। हमने पहले बार धमतरी में प्रयास किया है और सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से भव्य झांकी निकाली गई है। और जो हमारे आयोजक समिति के गण हैं, ब्रह्म पिता प्रजा कुमारी की बहनें हैं, ऐसे विभिन्न लोगों के माध्यम से अच्छा सहयोग इस यहाँ पर मिल रहा है। आप सभी को मैं पुनः बधाई देती हूँ। समस्त शहरवासियों के लिए कामना करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव हम सब पर। तो शिवरात्रि के मौके पर कोरिया के जटाशंकर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां कर ली है। जटाशंकर धाम में मनेंद्रगढ़ विकासखंड के सोनहरी या बैरागी से होकर पहुंचा जा सकता है। शिवरात्रि के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ संकरी गुफा में प्राकृतिक रूप से विराजे भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जटाशंकर धाम में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि और सावन के महीने में भी श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गुफा में विराजे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों को घुटनों के बल 52 हाथ अंदर जाना होता है और उसी तरह वापस बाहर भी आना होता है। इस धाम में शिवदास नाम के बाबा अकेले रहते हैं, जो कई सालों से रहकर भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। बोल बम बोल बम।
भगवान भोलेनाथ विराजमान है जटाशंकर महाराज। तो यहाँ पर जो है सारे श्रद्धालु आते हैं और इसके सामने में जफरी पानी हनुमान जी विराजमान है, बगीचा हनुमान जी का, भोले बाबा का। यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग दर्शन पाते हैं और अपना जाते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।